तो आज हमारे सामने जो सामग्री है वो सूरह अल बकरा की आयतें 142 से 152 है। और पहली नज़र में ये किबला मतलब नमाज की दिशा के बदलने की कहानी लगती है, यरूशलेम से मक्का। लेकिन जब इस पर थोड़ा और सोचा तो लगा कि ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है। ये तो एक समुदाय के दिल की दिशा बदलने जैसा है। ये पहचान के बारे में है, आज्ञाकारिता के बारे में है और खुद को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ने का एक बहुत ही गहरा अध्याय है। ये वो पल है जहां आस्था सिर्फ एक निजी विश्वास नहीं रहती, बल्कि एक सार्वजनिक पहचान बन जाती है। बिल्कुल। और जो बात इन विश्लेषणों में बार बार उभर कर आती है वो यही है कि क़िबला का ये बदलाव असल में एक परीक्षा थी, एक लिटमस टेस्ट, ये देखने के लिए कि कौन सच में पैगंबर का अनुसरण करता है, बिना सवाल किए, बिना पूरी तरह समझे। ये इस बारे में उतना नहीं है कि आप किस दिशा में मुंह करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि जब अल्लाह आपकी जिंदगी की दिशा बदलता है तो आप किसकी ओर मुड़ते हैं। ये एक इनर रीअलाइनमेंट की कहानी है। क्या खूब कहा, इनर रीअलाइनमेंट। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल में हम इन आयतों के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें आस्था, पहचान, नेतृत्व और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती हैं। चलो इसे खोल कर समझते हैं। तो शुरुआत होती है आयत 142 से, जिसमें एक तरह की भविष्यवाणी है। मूर्ख लोग कहेंगे, उन्हें उनके उस किबला से किस चीज ने फेर दिया। ये कमाल की बात है कि हुक्म आने से पहले ही अल्लाह बता रहा है कि बाहर से क्या सुनने को मिलेगा। हमारे सामने जो विश्लेषण है वो साफ बताता है कि हर ईश्वरीय आदेश पर बाहर से मजाक उड़ाए जाने की आशंका रहती ही है। और ये मजाक इस बात से पैदा होता है कि जो लोग समर्पण के तर्क को नहीं समझते, उन्हें आज्ञाकारिता हमेशा तर्कहीन जपती है। उनका सवाल होता है, क्यों? कल तक वो दिशा सही थी, आज ये कैसे हो गई? कोई वजह तो बताओ। वो एक ऐसी वजह चाहते हैं जो उनकी अपनी समझ में फिट हो सके। ये तो ऐसा है जैसे कुछ लोगों के लिए उनका अपना तर्क ही उनका किबला होता है। अगर कोई बात उनके तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो वो उसकी ओर मुड़ना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने, तर्क ही उनका किबला। यही इस परीक्षा का सार है। आयत 143 में आगे साफ कहा गया है कि ये बदलाव इसीलिए किया गया ताकि ये पता चल सके कि कौन रसूल का अनुसरण करता है और कौन एड़ी के बल पलट जाता है। अल्लाह को तो पहले से ही सब पता था। ये इम्तिहान तो लोगों के लिए था ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। परीक्षा दिशा की नहीं थी, परीक्षा थी बिना पूरी वजह जाने हुक्म मानने की। और ये आज के दौर के लिए भी कितना प्रासंगिक है ना? हमारे सामने जो चिंतन के लिए सवाल रखा गया है वो यही है, क्या अल्लाह की आज्ञा मानने के लिए हमें सामाजिक मंजूरी की जरूरत होती है या तार्किक स्पष्टीकरण की? क्या हम पहले दुनिया की तरफ देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या हम हुक्म आते ही उसे मान लेते हैं? ये आज्ञाकारिता और बौद्धिक अहंकार के बीच का तनाव है। बिल्कुल। और ये परीक्षा सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं थी, ये एक समुदाय को गढ़ने के लिए भी थी। एक ऐसा समुदाय जो बाहरी आवाजों से प्रभावित न हो। अपने समुदाय की बात की और यहीं से हम आयत 143 के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां उम्मतन वसतन यानी एक मध्यमार्गी राष्ट्र की अवधारणा पेश की गई है। ये शब्द वसत बहुत गहरा है। मुझे लगता है इसका मतलब सिर्फ बीच का रास्ता या मॉडरेशन नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझ लिया जाता है। हाँ, ये सिर्फ दो अतियों के बीच में होना नहीं है। विश्लेषण के मुताबिक इसके कम से कम 3 गहरे अर्थ हैं। पहला, संतुलित होना, यानी दुनिया और आखिरत, व्यक्ति और समाज, अधिकार और कर्तव्य, इन सब के बीच संतुलन साधना। दूसरा, न्यायप्रिय होना। वसत का एक मतलब बेहतरीन और न्यायपूर्ण भी होता है, यानी एक ऐसा समुदाय जो हर मामले में इंसाफ पर कायम रहे। अच्छा। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है सत्य का साक्षी बनना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये समुदाय पूरी इंसानियत के सामने सत्य यानी हक का गवाह बनेगा, अपने किरदार से, अपने इंसाफ से, अपने मूल्यों से। और यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है, साक्षी बनने का मतलब सत्य के साथ समझौता करना नहीं है। मतलब आप दुनिया को खुश करने के लिए सत्य को बदलते नहीं, बल्कि आप दुनिया के सामने सत्य को उसके असल रूप में पेश करते हैं। अच्छा, तो आप सत्य के सौदागर नहीं बल्कि सत्य के साक्षी हैं। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। हमारे सामने रखे गए विश्लेषण में एक बात पर जोर दिया गया है कि इस्लाम में संतुलन लचीला नहीं होता, वो सिद्धांतों पर आधारित है।
मतलब संतुलन के नाम पर आप अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। एकदम सही। और यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या हम अपने विश्वासों को दुनिया के सामने आत्मविश्वास से रखते हैं या फिर दूसरों की आलोचना के डर से उन्हें हल्का कर देते हैं? क्या हम साक्षी हैं या सौदागर? ये सवाल हर नस्ल के मुसलमानों के लिए है। इसी आयत में आगे चलकर एक बहुत ही मार्मिक और व्यक्तिगत क्षण का जिक्र है। हाँ। आयत 144 में अल्लाह पैगंबर से कहता है, हम तुम्हारे चेहरे को आसमान की ओर बार बार पलटते हुए देख रहे हैं। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये तो एक पूरा दृश्य है। एक लीडर की बेचैनी, उसकी उम्मीद, इसमें नेतृत्व का क्या सबक छिपा है? इसमें सब्र और भरोसे का एक असाधारण सबक है। हमारे सामने जो तफसील है वो बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बदलने की दुआ नहीं की। हाँ। उन्होंने मांग नहीं रखी, कोई अभियान नहीं चलाया। हाँ। वो बस खामोशी से एक गहरी तड़प के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा आसमान की तरफ उठता था, लोगों की तरफ नहीं। ये तो कमाल की बात है। मतलब सच्चा नेतृत्व हाँ। अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रखता, हाँ। बल्कि ईश्वरीय निर्देश का इंतजार करता है। हाँ। वो समाधान के लिए ऊपर देखता है, हाँ। अपने आसपास के दबावों की तरफ नहीं। बिल्कुल। ये सिखाता है कि जब आप एक समुदाय का नेतृत्व कर रहे हो तो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी अल्लाह की मर्जी के अधीन होनी चाहिए। उनका सब्र इस बात का सबूत था कि उन्हें अल्लाह के समय और उसकी हिकमत पर पूरा यकीन था। और जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो उनके दिल की मुराद पूरी कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होता। आयत 145 कहती है कि अगर आप उन लोगों के सामने हर तरह की निशानी भी ले आएं, तब भी वो आपके किबला का अनुसरण नहीं करेंगे। या हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि समस्या सबूत में नहीं, अहंकार में है। हाँ, और यहाँ पर बहस बाहरी सबूतों से हटकर व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर चली जाती है। सत्य को सबूतों की कमी की वजह से उतना नहीं ठुकराया जाता जितना विनम्रता की कमी की वजह से। अगर दिल में अपनी बात को ही सही साबित करने की जिद हो तो सबसे साफ निशानी भी धुंधली नजर आती है। ये सिर्फ उस जमाने की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत का एक पहलू है। तो जो चिंतन का सवाल यहाँ उठता है वो ये है कि क्या हम किसी चर्चा में सच में सत्य की तलाश कर रहे होते हैं या सिर्फ अपनी बात का बचाव कर रहे होते हैं? क्या हमारी मंशा सीखने की है या सिर्फ जीतने की? ये सवाल हमें अपनी बातचीत और बहसों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी मानसिकता से बाहर निकालने के लिए अगली आयत एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाती है। आयत 148 में कहा गया है, हर एक के लिए एक दिशा है जिसका वो सामना करता है, तो तुम भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। वाह, ये तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देती है। मतलब दिशाओं की लड़ाई में मत उलझो। पहले यरूशलेम थी, अब मक्का है, लेकिन तुम्हारी असली मंजिल क्या है? बिल्कुल, असली मंजिल है अच्छाई की ओर दौड़। फोकस बाहरी रूप और प्रतीकों पर बहस करने से हटकर नेक कामों में मुकाबला करने पर चला जाता है। अल्लाह कह रहा है कि अपनी ऊर्जा इस बात पर मत लगाओ कि किसकी दिशा सही है और किसकी गलत, बल्कि अपनी ऊर्जा अच्छे काम करने में लगाओ, दूसरों की मदद करने में, नेकी फैलाने में। दिशा एक जरिया है, मंजिल तो अल्लाह की रजा है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं। ये हमें छोटे मोटे मतभेदों से ऊपर उठकर बड़े मकसद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। मतलब एकता का आधार बाहरी रूप नहीं, बल्कि साझा मकसद और अच्छे कर्म हैं। सही कहा। और इस नए क़िबला को, इस नई पहचान को स्थापित करने के लिए अल्लाह इस हुक्म को दोहराता है। ये भी एक दिलचस्प बात है। आयत 149 और 50 में फिर से मक्का की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया है, कुल मिला के 3 बार। कोई सोच सकता है कि एक बार कहना काफी क्यों नहीं था? हाँ, ये मेरे भी जहन में आया था। हमारे विश्लेषण में इस दोहराव की क्या वजह बताई गई है? विश्लेषण बताता है कि यह दोहराव इस बात पर जोर देने के लिए है कि आस्था सिर्फ दिल में रखने की चीज नहीं है, यह दिखनी भी चाहिए और उसे आत्मविश्वास के साथ अमल में लाना चाहिए। किबला एक सार्वजनिक पहचान है। जब मुसलमान एक साथ एक दिशा में खड़े होते हैं तो ये उनकी एकता और पहचान का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामुदायिक पहचान का ऐलान है। अच्छा, तो ये दोहराव एक तरह से उस नई आदत को, उस नई पहचान को समुदाय के जहन में पक्का करने के लिए था, जैसे किसी नई चीज को बार बार करके पक्का किया जाता है। बिल्कुल।
और ये उन्हें सिखा रहा था कि अपनी इस पहचान को लेके शर्मिंदा मत हो, इसे आत्मविश्वास के साथ अपनाओ। चाहे लोग मजाक उड़ाएं या सवाल करें, तुम हक पर कायम रहो। और यहीं से वो चिंतन का सवाल उठता है कि क्या हम अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से लेकिन शांतिपूर्वक व्यक्त करने में सहज हैं? क्या हम अपने विश्वासों को लेके आत्मविश्वास महसूस करते हैं या उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं? इस सब का एक बड़ा मकसद भी तो होगा। आयत 151 पैगंबर के मिशन के बारे में बताती है, जो इस पूरे बदलाव के पीछे की बड़ी तस्वीर को सामने रखती है। हाँ, और यहाँ एक पूरा शिक्षा मॉडल, एक कुरानिक एजुकेशनल मॉडल पेश किया गया है जो बहुत ही शानदार है। इसके 3 चरण हैं। पहला है तिलावत, अल्लाह की आयतें सुनाना। यह ज्ञान का पहला स्रोत है, मतलब कच्ची जानकारी। दूसरा है तज़किया, शुद्धिकरण। सुनी हुई आयतों पर अमल करके दिल, आत्मा और किरदार को साफ करना, ज्ञान को अमल में ढालना। और तीसरा है तालीम, ज्ञान और बुद्धि सिखाना, यानी किताब और हिकमत सिखाना। तज़किया के बाद जब दिल साफ हो जाता है, तब उसी ज्ञान की गहरी समझ और बुद्धिमत्ता हासिल होती है। तो ये प्रक्रिया है, जानकारी यानी तिलावत से परिवर्तन यानी तज़किया, और फिर बुद्धिमत्ता यानी तालीम। मतलब सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना काफी नहीं है। अगर वो ज्ञान हमारे अंदर कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रहा, हमारे किरदार को साफ नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ एक बोझ है। ज्ञान को शुद्धिकरण का जरिया बनना चाहिए। ये बात तो आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल, और इसीलिए वो चिंतन का सवाल पेश किया गया है, क्या हमारा सीखना हमें पवित्र कर रहा है या सिर्फ सूचित कर रहा है? क्या हम जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं वो हमारे चरित्र को बेहतर बना रहा है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग में जानकारी का एक और ढेर है? इस गहरी यात्रा के बाद इस खंड की आखिरी आयत एक अद्भुत वादे पर आकर खत्म होती है। आयत 152 में अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरे आभारी बनो और मेरे प्रति अकृतज्ञ न बनो। इतनी सारी परीक्षाएं, चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बाद ये आयत एक मरहम की तरह लगती है। ये एक पारस्परिक संबंध, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दिखाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा छू जाती है वो ये है कि हमारा याद करना यानी जिक्र ईश्वरीय याद से पहले आता है। जब हम अपनी कमजोरियों के बावजूद अल्लाह को याद करने की पहल करते हैं, तो वो अपनी महानता के बावजूद हमें याद करने का वादा करता है। ये कल्पना से भी परे है। हाँ, और इसमें कृतज्ञता यानी शुक्र को भी जोड़ा गया है। याद करने और शुक्रगुजार होने में क्या रिश्ता है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्लाह को याद करना ही उसकी नेमतों पर शुक्र करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम अकृतज्ञता यानी कुफ्र से बच जाते हैं। तो ये एक चक्र है, हम उसे याद करते हैं, वो हमें याद करता है, और इस याद से हमारे दिल में शुक्र पैदा होता है, और ये शुक्र हमें उसके और करीब ले जाता है। ये रिश्ता हमें हर मुश्किल में ताकत देता है। वाकई। और इसी से जुड़ा आखिरी चिंतन का सवाल बहुत सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अल्लाह को सिर्फ संकट में याद करते हैं या खामोशी और सुकून में भी? क्या हमारी याद सिर्फ जरूरत के वक्त की पुकार है या ये हमारी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा है, हमारी सांसों की तरह? तो इन आयतों की यात्रा का सार कुछ इस तरह बनता है। ये बाहरी लोगों के मजाक से शुरू होती है और आंतरिक आज्ञाकारिता पर पहुंचती है। एक मुश्किल परीक्षा से एक मजबूत पहचान बनती है। बाहरी दिशा के साथ साथ दिल की दिशा भी सही होती है, जिससे सत्य की गवाही देने की जिम्मेदारी पैदा होती है। और अंत में अल्लाह को याद करने से उसकी निकटता और उसका जिक्र हासिल होता है। ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, सिर्फ 10 आयतों में। बिल्कुल, और इसे अपने जीवन पर लागू करना ही असली चुनौती है। हमारे सामने जो चिंतन के सवाल रखे गए हैं वो इसी के लिए हैं। जैसे हम सब सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी में किबला बदलने वाला क्षण कौन सा था। कोई ऐसा पल जब जिंदगी ने एक बड़ी करवट ली हो और हमें एक नई दिशा में चलना पड़ा हो। जब अल्लाह हमारी जिंदगी की दिशा बदलता है तो क्या हम फौरन मान लेते हैं या हम सवाल करते और हिचकिचाते हैं? और आखिर में इन सब अनुभवों के बाद क्या हमारी आस्था आज स्पष्ट, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी है? ये वाकई गहरे सवाल हैं जिन पर सोचने के लिए वक्त चाहिए, और शायद इसी सोच के साथ हम आज की इस पड़ताल को समाप्त कर सकते हैं। एक अंतिम विचार जो हमारे साथ रह सकता है वो ये आकांक्षा है कि जब जीवन की दिशाएं अप्रत्याशित रूप से बदलें तो हमारे दिल दृढ़ रहें और हम सिर्फ दिशा बदलने वाले न बने, बल्कि अपनी आज्ञाकारिता
और अपने किरदार के माध्यम से सत्य के साक्षी बने।